मेरे माँ बाबा जो थे वो लोग मतलब एक किराए के मकान में रहते थे, किराए के मकान में रहते थे और हमारे घर में कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी। अरे 4 पहिया तो छोड़िए, 2 पहिया भी नहीं था, इवन तो हमारे घर में एक साइकिल भी नहीं था। बचपन में एक मुहावरा सुना था ना कि आटा चावल का भाव पता लगना, और उस समय हम एक एक मुहावरे की जो मीनिंग है उसको लर्न करते थे, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी मीनिंग होती है ना वो जब हम गृहस्थ जीवन में आए तब पता चला। दोस्तों, जब गृहस्थ जीवन में आए तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें धीरे 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 पता लगने लगी। और आज तो ऐसा हुआ है कि किचन का काम करते करते हम मास्टर जो डिग्री होता है वो हासिल कर लिए और हर एक चीज को बारीकी से बता सकते हैं ना कि घर में किस चीज की जरूरत है और कितना चीज कितना लगता है। दोस्तों, तो रियल में तो आटा चावल का भाव जो है वो अभी ही पता लगा है। सही कह रही हूं ना मैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कई सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे ना कि दीदी मार्च का सेविंग चैलेंज जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहली चीज की कांग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने ये सेविंग चैलेंज जो है ये भी आपने कंप्लीट कर लिया। और बहुत लोग नए सेविंग चैलेंज के बारे में पूछ रहे थे और कह रहे थे कि वो सेविंग चैलेंज कब आएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो है ये डेट जो है अभी कम से कम 1 वीक जो है हमारे पास, 1 वीक नहीं है लेकिन 5 to 6 डेज तो है ही नए मंथ आने में। तो आप लोगों को 2-4 दिनों के अंदर ही अप्रैल का भी सेविंग चैलेंज आ जाएगा आप लोगों के पास। और पता है मुझे खुद इतनी खुशी हो रही है ना कि धीरे धीरे करते करते हमने कितना ज्यादा सेविंग चैलेंज कर लिया। और पैसे बचाना ये तो एक अलग चीज है, लेकिन जब कंप्लीट होता है तो खुशी होती है ना, मुझे भी होती है और मुझे पता है कि मेरे सारे व्यूवर जो जो सेविंग चैलेंज को करते हैं उन्हें भी होती होगी। जो दोस्तों जो सेविंग चैलेंज नहीं कर पाते हैं या मान लीजिए जिनका बीच में छूट जाता है ना, उन्हें भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका छूट जाता है तो जरूरी नहीं है कि मतलब ब्रेक हो गया तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे। नहीं, नया सेविंग चैलेंज आ रहा है वहां से स्टार्ट कीजिए, उस चीज को वहां पे जितना हुआ उतना स्टॉप कर दीजिए। और एक चीज और कि दोस्तों, साथ के साथ जो कंटिन्यूटी है ना उसको थोड़ा सा बरकरार रखिएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर बना रहता है ना तो एक धीरे 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 हमारे अंदर जो हैबिट है वो डेवलप होने लगेगी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं ना, पैसे से तो रिलेटेड होती ही है हमारी वीडियो, लेकिन कुछ जो हमारा अनुभव हमारा एक्सपीरियंस है जो धीरे धीरे ठोकर खा के हमें मिली है, तो वो मैं आप लोगों से के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अपने बचपन की एक कहानी बताऊं ना, तो देखिए मेरे माँ बाबा जो थे वो लोग मतलब एक किराए के मकान में रहते थे, किराए के मकान में रहते थे और हमारे घर में कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी। अरे 4 पहिया तो छोड़िए, 2 पहिया भी नहीं था, इवन तो हमारे घर में एक साइकिल भी नहीं था। और लेकिन उनकी सैलरी क्या थी क्या नहीं थी ये सब मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारा घर जो है वो ठीक ढंग से चलता था। ठीक ढंग से चलता था कहने का मतलब कि माँ थोड़ा सा जो तो वो हिसाबी थी और वो हिसाब बहुत लगाती थी, मतलब कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं, ये सब चीज मैं बचपन से मैंने देखा था। और मेरे को ना बचपन से ही ये चीज पता था कि पैसे की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है। जब धीरे धीरे करके जब मैं बड़ी हुई तो मैंने ना थोड़ा अपने ही काम में स्टार्ट कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें मैं बता रही हूँ कि कपड़े जो है ना मेरे घर में, जैसे कि कपड़े धुलते तो घर में ही थे लेकिन प्रेस होने के लिए बाहर जाता था। तो अक्सर जो था मम्मी की साड़ियां जो थी या फिर पापा के जो कपड़े थे ये सब ना बाहर, मतलब कि जो धोबी था वो आकर लेके जाता था हमारे घर से कपड़े। लेकिन मैं उस समय भी, जब मैं बताती हूँ कि मैं 10th-12 में होंगी तब की बात, कि मुझे भी कहा जाता था, मम्मी कहती थी अपना स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो कम से कम आयरन करवा लो। मैं कहती थी मैं घर में ही आयरन करूंगी, और मैं घर में ही आयरन करती थी, अपने कपड़े खुद धोती थी। कपड़े धोने का जो था वो मैं 9th क्लास से ही मम्मी धीरे धीरे सिखाती थी कि अपने कपड़े एटलीस्ट धोगी ना तो धीरे धीरे सीख लोगी। वॉशिंग मशीन नहीं था हमारे घर में, तो मैंने ना कपड़े धोना और कपड़े प्रेस करना ये सीखा। हालांकि मुझे जैसे कि अगर शर्ट पैंट ये सब मिल जाता था तो वो मैं नहीं कर पाती थी, अपने कपड़े करती थी, क्योंकि मम्मी हमेशा एक चीज कहती थी ना कि अपने कपड़े क्लीन करना सीख जाओगी, अपने कपड़े को आयरन करना सीख जाओगी ना तो धीरे धीरे सब सीख जाओगी। मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया।
इम्प्लीमेंट किया और आज भी मेरी ऐसी मतलब आदत बन चुकी है दोस्तों कि जो मैं कपड़े बाहर आयरन करने के लिए देती हूँ या फिर कभी कोई ऐसा ड्राई वॉश का भी कपड़ा होता है तो वो बहुत सोच समझ के देती हूँ। मोस्टली जो कपड़े हैं वो मैं घर में ही प्रेस करती हूँ, घर में ही धोती हूँ। घर में कपड़े मेरे धुलते हैं। इवन तो अभी जो आप साड़ी देख रहे हैं ना, ये साड़ी भी मैंने घर में ही धुली है। हाँ, इसको आयरन जो है वो सिंपली मैंने बाहर से करवाया है, बट जो आयरन मतलब यहाँ पे प्रेस की बात कह रही हूँ मैं, तो प्रेस जो है वो बाहर से करवाया है, लेकिन कपड़े मैं धोती घर में ही हूँ। और वो अलग बात है कि अभी मशीन भी है घर में, वॉशिंग मशीन भी रखा हुआ है, लेकिन वॉशिंग मशीन में ये सब कपड़े नहीं धुलते हैं। जो थोड़े फैंसी कपड़े होते हैं वो मैं अपने मतलब हाथ से ही धोती हूँ। आपको मैं अपने लॉन्ड्री का भी रूटीन बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ, लेकिन ये जो लॉन्ड्री का रूटीन जो है ये मेरे जो दूसरा चैनल है उस पे आने वाला है। और हाँ, एक मेरे पास और कमेंट आए थे कि दीदी आप अपने जो भी आपका डेली रूटीन है वो इसी चैनल पे आप क्यों नहीं शेयर करती हैं। तो देखिए, उसका जवाब ये है ना कि हर एक चैनल का ना कुछ ना कुछ मतलब कि अलग अलग कैटेगरी होती है, और हर कैटेगरी अलग होती है तो उसमें कंटेंट भी उसी टाइप का जाना चाहिए। अगर मिक्स एंड मैच कैटेगरी का अगर हम कंटेंट डालने लगेंगे ना तो यहाँ फिर यूट्यूब जो होता है उसकी तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन आ जाता है, उसकी मेल वगैरह आ जाती है। तो इसलिए ये चैनल बनाया गया क्योंकि आप लोगों को डेली रूटीन जानना था, आप लोगों को ये देखना था कि मैं घर कैसे मैनेज कर लेती हूँ, मैं अपना टाइम कैसे मैनेज कर लेती हूँ, इसलिए मैंने वो जो नया चैनल है उसको बनाया। देखिए, हर काम के पीछे ना कुछ मोटो तो होता ही है। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आता है, ये भी सुन के बहुत अच्छा लगता है। और पता है, एक कमेंट और भी आया था ना कि दीदी आपके मतलब वीडियो देखने की वजह से ना हमारा जो पैसे खर्च करने में जो कंट्रोलिंग है, हमारा जो पैसे खर्च करने का आदत जो है वो धीरे धीरे सुधर रहा है। तो पता है, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो आप लोगों को वीडियो बना रही हूँ, वहां पे टिप्स और ट्रिक्स जो भी है वो बता रही हूँ। इम्प्लीमेंट तो आप कर रहे हैं अपने लाइफ में, उस चीज को आप आजमा रहे हैं, तो मेहनत तो आप कर रहे हो, तो क्रेडिट जो है ना वो आप लोगों को पूरा जाता है। अगर आपकी लाइफ में 2 रुपए भी बचते हैं ना तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट आपको जाता है। इसलिए खुद अपने आप को मतलब मोटिवेट कीजिए और धीरे धीरे करके पैसे बचाते रहिए। ये बचाए हुए पैसे जब एक अच्छा अमाउंट तैयार होगा ना, उस दिन दोस्तों इतनी खुशी होगी। और जब आप घर में ही किसी चीज की जरूरत लगेगी, घर में ही किसी चीज का काम लगेगा और आपके पैसे वहां पे उपयोग में लिए जाएंगे ना, तो आपको बहुत प्राउड फील होगा कि हाँ, हमने पैसे बचाए हैं। और ये जो पैसे हमने बचाए हैं वो किस में से बचाए हैं? जो खर्च करने वाले पैसे थे ना उसमें से बचाए हैं। तो आप उसका वैल्यू भी समझ पाएंगे। और आप जैसे घर में चलोगे ना वैसे ही आपके बच्चे जो हैं, आपके घर में जो और सदस्य हैं वो भी चलेंगे। तो दोस्तों, पैसे बचाने की जो जर्नी है ना उसको जारी रखिए। मुझे पता है स्टार्ट तो सबने कर दिया है, लेकिन जारी रखिए, और क्योंकि आगे हमें बहुत दूर तक जाना है। दोस्तों, दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि होम लोन के बारे में कहा जा रहा था कि होम लोन जल्दी निपटाने का कुछ तरीका बताइए कि कैसे मतलब मेरा होम लोन जो है वो मेरी सैलरी का मतलब 30 से 35% जो है वो होम लोन में ही चला जाता है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब देखिए 3 तरीके हैं मेरे पास, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो की हम अपना जो 20 साल का टेन्योर है, 20 साल का जो होम लोन है उसको हम कैसे 10 साल में 8 साल में निपटा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक मतलब कि बहुत पहले हो गए 3-4 साल पहले, आप देखना मेरे प्लेलिस्ट में है वो वीडियो मैंने दिया है, उसमें मैंने 3 तरीके बताए हैं। 3 तरीके बताए हैं और तीनों तरीके में मैंने बताया कि कैसे कैसे करके हमारा जो ईएमआई है उसमें मैंने पहला तरीका बताया था कि साल में अगर हम 2 ईएमआई एक्स्ट्रा दे देते हैं तो हमें कितना फायदा होता है। और उसके बाद मैंने एक चीज में बताया था कि अगर हम हर साल 10% ईएमआई जो है उसको बढ़ा देते हैं तो हमारा जो है वो लोन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे ही करके मैंने 3 तरीके बताए हैं। दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो वीडियो बहुत अच्छी है और उस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और अगर आप लोगों को भी वीडियो जो है वो नहीं मिल रहा है तो फिर आप मुझे बताओगे तो मैं एक होम लोन पे डेडिकेटेड एक नया वीडियो और बना दूंगी। अब बात यहाँ पे ये आ रही है ना कि पैसे हमने बचाए, ठीक है, पैसे बचाएं तो पैसे इन्वेस्ट करने के भी मैंने आप लोग को तरीके बताए। लेकिन अभी हाल ही में जो एक एनएससी वाला जो है पोस्ट ऑफिस में, और एनएससी जो होता है ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, वहां भी हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, पोस्ट ऑफिस में मैं किसी भी चीज को, स्कीम को अगर मैं ज्यादा आप लोगों को बताती हूँ ना, ज्यादा मतलब उस पर प्रेशर देती हूँ, तो उसका रीजन ये है ना कि पोस्ट ऑफिस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना
वो बैंक से ज्यादा होता है। बैंक में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उससे हमें 2 या 3% जो है पोस्ट ऑफिस में ज्यादा मिलता है, तो वो वहां फायदा होता है। और इसलिए आप एनएससी जो है ये ऑप्शन भी आप लोग उसको मतलब कि ले सकते हो। इसके अलावा मैंने अक्सर आप लोगों से पीपीएफ और सुकन्या की बात की है, तो सुकन्या और पीपीएफ जो है उसमें मैंने बताया भी आप लोगों को टैक्स फ्री, उसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं मिलता है, मतलब आपका नहीं लगता है। और टैक्स से बचने के लिए हम जो है यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज और आता है, वो किसान विकास योजना करके एक होता है, वो भी एक मतलब कि पोस्ट ऑफिस की ही स्कीम है, वहां भी हम पैसे लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास एक अच्छा अमाउंट है तो हम एमआईएस कर सकते हैं, और वो एमआईएस के पैसों का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसका एक रेकरिंग खोल लेंगे, और रेकरिंग से जब 1 साल में हमारा पैसा जमा हो जाएगा तो उसका इकट्ठा एक एफडी कर देंगे। तो तरीके बहुत सारे हैं, पैसे कहाँ आपको सेव करने हैं, पैसे आपको कैसे बचाने, इसके बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अब अगर पैसे बचा रहे हैं ना, तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कीजिए, तो आपके पैसे जरूर बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो तरीके बताए हैं इन्वेस्टमेंट से लेके, और भी जो आपको मैंने तरीके बताए ना, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और हाँ, ये चीज हम कह सकते हैं ना कि मतलब पहले के जमाने में हमारा घर जो है कम पैसों में भी अच्छे से चल जाता था, आजकल नहीं चल जाता है। तो एक ही बात सबके दिमाग में आती है, वो है महंगाई, कि महंगाई की वजह से जो है हमारा घर नहीं चल पाता। महंगाई तो है ही, साथ के साथ ये नहीं देखते हैं कि हम लोग की खर्च करने की जो प्रवृत्ति है वो कितनी बढ़ गई है। मुझे जहां तक याद है ना कि बचपन में कभी हमने ना बाहर का खाना, जो रेस्टोरेंट का खाना या तुरंत खाना ऑर्डर कर देना, ये सब नहीं कर पाते थे। अगर मान लीजिए घर में खाना नहीं बन पा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि मम्मी बीमार है, मुझे उतना खाना बनाने उस वक्त आता नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे बताऊं आपको मैं, सिंपल जैसे अब छोटी सी चीज है कि ब्रेड घर में आता था, चाय बना के ब्रेड और चाय खा लेते थे, जिससे मम्मा की तबीयत खराब होती थी। लेकिन बाहर से खाना मंगाने वाला प्रवृत्ति तो मैंने कभी बचपन में देखा ही नहीं। आजकल कितनी सुविधाएं हो गई हैं, कितनी आसान जिंदगी हो गई है। अगर तबीयत खराब हो रहा है तो तुरंत बाहर से ऑर्डर कीजिए, घर में सब कोई खाना खा लेंगे। अगर घर में 10 गेस्ट आ गए हैं तो क्या हुआ, टाइम नहीं मिल रहा है, चलो 10 गेस्ट के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दिए, कितना आसान हो गया। लेकिन जितनी आसान और जितनी सुविधाएं हम लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो साथ के साथ पैसे भी तो लग रहे हैं। तो यही सब तो है खर्चा करने का जो तरीका है, या खर्चा करने के जो रास्ते हैं वो जो पनपते जा रहे हैं, यही तो है। इन्हीं सब चीजों पे तो लगाम जो है हमें वो धीरे धीरे लगाना ही पड़ेगा, तभी तो पैसे बचेंगे, और तभी तो ये बचे हुए पैसे जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।